ये सरकार नीतीश कुमार की नेतृत्व में हमेशा नशे में रहने वाली सरकार है। नीतीश कुमार खुद गांजा पीते हैं, गांजा पी के सो जाते हैं और उसके बाद उनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। झूठा ढिंढोरा शराबबंदी का पीट कर जनता के करोड़ों रुपयों का वारा न्यारा लगातार जो है वो अलग अलग सभाओं के माध्यम से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बदौलत बात। इस वक्त हम मौजूद है पटना कारगिल चौराहे पे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये अभ्यर्थी है उर्दू टेट का, स्टेट का, जो भी बेरोजगार युवा है वो आज सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनसे हम बातें करेंगे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या मांगे, शिक्षा रोजगार के सवालों को लेकर आज हम लोग का संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का विधानसभा घेराव है। अच्छा, विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान कहा था कि 19 लाख रोजगार का वादा किया था, उसका पूरा जुमला निकला। अच्छा, रोजगार नहीं मिला आप लोगों को? कोई रोजगार नहीं मिला। इस तरह के तमाम सवाल है, चाहे बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था का सवाल हो, सभी सवालों को लेकर आज सरकारी विद्यालय में न बेंच डेस्क की व्यवस्था है, न सही समय पर छात्रवृत्ति मिलती है, न साइकिल की राशि मिलती है। तमाम सवालों को लेकर हम लोग का अच्छा, एक बात बतलाइए, आखिर क्यों सरकार ऐसे करती है? जब भी चुनाव आता है युवाओं के नाम पे सरकार बोली लगाती है, कभी 10 लाख की बोली लगाती है, कभी 19 लाख, कभी 2 करोड़ की। और चुनाव बीत जाने के बाद युवाओं को क्यों उठाया जाए? हम युवाओं के साथ छलावा करती है। बार बार हम लोगों को जो है 19 लाख का कभी रोजगार, कभी 10 लाख की बात कर, और चुनाव के बाद जो है तो उसकी शिक्षा छात्र विरोधी नीति सामने आती है। वो छात्रों के साथ हमेशा से अन्याय करती आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से युवा पूरी तरह से आक्रोशित है। ये लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं और भी कुछ युवा है, हम उनसे भी बातें, क्या मांगे आप लोग की? विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं आप लोग। प्रत्येक बिहार के सभी बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार रोजगार की गारंटी सरकार को करना चाहिए। बेगूसराय के अंदर दिनकर विश्वविद्यालय और बिहार के सभी प्रखंडों के अंदर डिग्री कॉलेज की स्थापना सरकार को करनी चाहिए। ये सरकार नीतीश कुमार की नेतृत्व में हमेशा नशे में रहने वाली सरकार है। नीतीश कुमार खुद गांजा पीते हैं, गांजा पी के सो जाते हैं और उसके बाद उनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। झूठा ढिंढोरा शराबबंदी का पीट कर जनता के करोड़ों रुपयों का वारा न्यारा लगातार जो है वो अलग अलग सभाओं के माध्यम से कर रहे हैं। पर घर घर शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी शराब मिल रहा है। नीतीश कुमार खुद पूरी तरीके से नशेड़ी है, गांजा पीने वाले मुख्यमंत्री है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर आप लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, आगे फोर्स भी है, प्रशासन की टीम है, आप लोग आगे कैसे बढ़िएगा? ये लाठी और डंडे के बल पे छात्र आंदोलन को दबाने की साजिश है। हम इस तरह के किसी लाठी डंडे वाले पुलिस से नहीं डरते हैं। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। युवाओं को स्वसम्मान रोजगार के लिए। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल ये है कि आखिर क्या वजह होती है कि चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां युवाओं के नाम पे बोली लगाई जाती है? कोई बोलता है कि 10 लाख देंगे रोजगार, कोई बोलता है 19 लाख, कोई बोलता है 2 करोड़। आखिर चुनाव बीत जाने के बाद इन युवाओं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है? युवाओं की संख्या इस देश में सबसे अधिक है, युवा वोटर सबसे अधिक है और युवाओं का झुकाव जिस तरफ होता है बहुसंख्यक युवाओं का वोट भी उस तरफ चला जाता है। इसलिए सारे सरकारों के एजेंडे पर युवा वर्ग होता है। चुनाव से पहले तरह तरह के लुभावने वादे वो करते हैं युवाओं के साथ और उसके बाद पूरी तरीके से उनके उम्मीदों पर पानी फेर कर अपने सत्ता के नशे में मशगूल हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से क्या कहना है। साथ साथ कुछ महिला भी है, हम उनसे भी बातें करेंगे कि क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं। मैडम, क्या मांगे आप लोग? क्या मांगे आप लोग की? क्या मांगे? शिक्षा। बोलिए। हम लोग की अपनी मांग है शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और दहेज हटाया जाए। आप लोग विधानसभा घेराव करने जा रही है, कैसे जाइएगा? ये हमारे लोग का है। आज का मांग जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही हम लोग का मांग है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। आज युवा पूरी तरह से आक्रोशित दिख रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग विधानसभा का घेराव करने जाएंगे। सरकार हम लोगों को सिर्फ रोजगार के नाम पे ठगी है। सरकार पूरी तरह से नशे में चूर है
और इन लोग का ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ दारू पे ध्यान दे रही है और चुनाव के टाइम में सिर्फ युवाओं का बात किया जाता है। चुनाव बीत जाने के बाद कोई युवाओं का बात नहीं करता है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से युवा पूरी तरह से आक्रोशित दिख रहे हैं। लगातार इन लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, डकबंगला चौराहे की ओर इन लोग जा रहे हैं विधानसभा घेराव करने। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से इन लोग कितनी संख्या में युवा हैं जो अपनी रोजगार की मांगों को लेकर लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्या मांग है ये बताइए। हम लोग का मुख्य मांग है जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर है 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में कराया जा रहा है। दूसरा 2014 से लागू है SC ST के छात्र और छात्रा में सभी जाति को नामांकन शुल्क कॉलेज में नहीं लेना है KG से PG तक। उसके बावजूद बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में यह काम हो रहा है। सरकार नींद से सोई हुई है और हम लोग सरकार को जगाने के लिए आज अपना प्रोटेस्ट के जरिए विधानसभा मार्च करने आए हैं। अच्छा, विधानसभा मार्च करने आप लोग जा रहे हैं, आगे प्रशासन है, कैसे आगे बढ़िएगा? हम लोग लड़ेंगे, तोड़ देंगे बैरिकेड को। हम लोग को जो है कोई मतलब नहीं, प्रशासन है तो क्या हुआ, बैरिकेड तोड़ने आए हैं और सरकार को बताने आए हैं कि लाठी गोली से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। यही वो संगठन है जो आज़ादी की लड़ाई में अपना हिस्सा लिया था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा, एक बात बताइए कि आखिर जब भी चुनाव आता है बिहार में तो लगातार कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, हर एक मंच से युवाओं का नाम लिया जाता है और रोजगार देने का बात किया जाता है, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद युवाओं को कोई क्यों नहीं पूछता है? वही तो मांग करने आया है कि जो आपने वादा किया था बिहार के युवाओं से कि 19 लाख रोजगार देंगे, आज 19 लाख रोजगार नहीं मिला। शिक्षक अभ्यर्थी धरना जगह जगह दे रहे हैं, अभी तक जो है शिक्षकों की बहाली ढंग से नहीं हो पाई है। 3.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है। इन्हीं सब मांगों को लेकर तो आए हैं। और हम लोग का मुख्य मांग है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको एक शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। अच्छा, तो देख सकते हैं किस तरह से युवा धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार के छात्र नौजवान को बर्बाद कर दिया है। डबल इंजन की सरकार तो रोजगार देने की बात की थी और बोल रही है कि रोजगार भी हम धीरे धीरे आपको हम पत्रकार बंधु से छुपा नहीं है। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव के समय में 19 लाख रोजगार की बात किया गया। कहाँ है 19 लाख रोजगार? बेगूसराय के अंदर राजकवि रामधारी दिनकर विश्वविद्यालय के नाम पर जो घोषणा किया मुख्यमंत्री द्वारा, वो कहाँ है दिनकर विश्वविद्यालय? सीधे तौर पे ये सरकार निकम्मी है, छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी सरकार है। छात्र विरोधी है जी, बिल्कुल छात्र विरोधी है। तो देख सकते हैं किस तरह से युवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये डबल इंजन की सरकार छात्र विरोधी है, युवाओं के लिए ये कभी नहीं सोचती है। तो एक मिनट पॉज कीजिए तो जूता का फीता बन गया। आप देख सकते हैं किस तरह से युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं डकबंगला चौराहे की ओर। इन लोग विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं। देख सकते हैं पूरी संख्या में तादाद है। प्रशासन भी इन लोग को लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। आगे प्रशासन तैयार है। ऐसे में इन लोग रोजगार की मांग है। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि सरकार हम लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा की है, युवाओं के नाम पे सरकार ठगती है। इन लोग का ये मुंह से। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जा रहे हैं विधानसभा मार्च करने, क्या मांग है आप लोग की? बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी का मांग है। जो हर बार हमारे नेता लीडर आते हैं जिला में चुनाव के वक्त बोलते हैं कि हम बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन बनाते नहीं हैं। इसीलिए हम ASF के सभी साथ